हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.1 द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसका आज हम लोग ऑल क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन है नंबर 1 में दिया हुआ, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब जांच करना, पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है नंबर 1 में, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। क्या लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। और पहला क्वेश्चन है एक का एक नंबर, इसमें दिया हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। एक का एक का हल, तो x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे हम लोग। x को हम लोग a कहेंगे, 1 को b कहेंगे। तो फॉर्मूला होता है a² यानी x² प्लस 2ab, 2 × a होगा x × b होगा 1 प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर। इधर गुना हो जाएगा 2 से, 2 × x क्या हो जाएगा 2x, अब माइनस 2 × 3 कितना हो जाएगा 6। तो फिर यहाँ हो जाएगा x² प्लस 2 × x × 1 2x हो जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 2x - 6। तो यहाँ 2x प्लस में है 2x और ये समान पद है, तो बराबर में समान पद समान चिन्ह वाला कट जाता है। तो यहाँ के लिए क्या मिल गया आपको, x² + 1 बराबर 6। तो फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x² + 1 + 6 नहीं -6 हो गया। यहाँ 6 के पहले चिन्ह क्या लगा हुआ -6। तो बराबर के जब इधर लेंगे -6 को तो ये +6 हो जाएगा, बराबर यहाँ क्या बच जाएगा 0। तो x² + 6 और 1 कितना हो गया 7 बराबर 0। तो यहाँ जो समीकरण है इसमें चर x का अधिकतम घात 2 है और इसमें बीच वाला पद नहीं है, तो ये एक प्रकार का क्या आ गया, शुद्ध द्विघात समीकरण आ गया। हम लोग लिख देंगे चूंकि x² + 7 बराबर 0, चूंकि x² + 7 बराबर 0, x² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए समीकरण x² + 7 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। एक द्विघात समीकरण है। यहां भी आप लिख सकते हैं समीकरण। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। एक का हल में लिखा हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। तो x को हम a कहेंगे, 1 को b कहेंगे। तो a + b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, फॉर्मूला होता है a², a की जगह x है तो x² + 2 × a यानी x × b यानी 1 प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर बराबर 2 × x, 2 × x 2x और 2 × -3 -6। तो यहाँ हो गया x² + 2 × x × 1 2x हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। स्क्वायर का मतलब होता है उसको उतना ही बार लिख के 2 बार, स्क्वायर का मतलब होता है उस संख्या को 2 बार लिख के गुना कर लीजिए जिसका स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर है तो 1 को 2 बार लिख के गुना करेंगे, 1 बराबर 2x - 6। तो यहाँ 2x बराबर में समान पद समान चिन्ह में है, दोनों प्लस में और समान पद दोनों कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा x² + 1 बराबर में यहाँ क्या बचा -6। तो x² + 1 -6 को लेफ्ट साइड लेंगे बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष से जब बाएं पक्ष में ले जाएंगे, बराबर के जब भी इधर उधर करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। माइनस होता है तो प्लस, प्लस होता है तो माइनस, गुना में होगा तो भाग में, भाग में होगा तो गुना में। तो -6 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो बराबर में 0। x² + 1 6 मिलकर क्या हो जाएगा +7 बराबर 0। क्या लिख दिए, चूंकि x² + 7 बराबर 0 x² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए समीकरण x² + 7 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण
है। मतलब जो समीकरण दिया हुआ था इसका जांच हो गया और यह क्या पाया गया, एक द्विघात समीकरण। तो फिर इसका हम लोग दूसरा देख लेते हैं। 2 नंबर में दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर में दिया हुआ है -2 इंटू 3 माइनस एक्स, बराबर में दिया हुआ -2 इंटू 3 माइनस एक्स। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं हम लोग। 1 के 2 का हल देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, आई -2 गुना 3 हो जाएगा -6, आई -2 में -1 से गुना कीजिए तो माइनस गुना माइनस प्लस और 2 गुना x 2x। तो फिर यहाँ मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब क्या करते हैं, -6 को इधर ले लेते हैं तो +6 और 2x को भी इधर ले लेते हैं -2x और बराबर में यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा तो 0। एक्स स्क्वायर, ये दोनों माइनस में 2x है, दोनों का चिन्ह समान है और दोनों सजातीय पद है तो जुड़ जाएगा 2 को x 2 को x 4 को x हो जाएगा और क्या चिन्ह में जुटेगा, माइनस में, +6 बराबर 0। फिर वही बात यहाँ भी हम लोग लिखेंगे, चूंकि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, इसलिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं हम लोग, 1 का 3। तो प्रश्न 3 में दिया हुआ है x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस x प्लस 1 दिया हुआ है, x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 बराबर में दिया हुआ है x माइनस 1 इंटू x प्लस 3, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो फिर इसको हम लोग हल कर लेते हैं। 1 का 3 हल, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर में है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। यहाँ हम लोग गुना करते हैं, पहला पद से दोनों पद में गुना होगा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x गुना +1 हो जाएगा प्लस x, -2 से x में गुना होगा -2x और -2 में x से गुना होगा -2। यहाँ भी गुना होगा x गुना x, एक्स स्क्वायर, x गुना +3 प्लस 3x, फिर -1 में x से गुना होगा -x और -1 में 3 से गुना होगा -3। तो बराबर में समान चिन्ह और समान पद कट जाते हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर ये दोनों प्लस में है तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा, समान चिन्ह और समान पद। और फिर यहाँ 2x में से देखिए आप, ये दोनों सजातीय पद है, दोनों में x है लेकिन चिन्ह असमान है तो घटेगा। 2x में से एगो x घटाइएगा, एगो x बड़ा का चिन्ह माइनस, और ये -2 को ऐसे ही लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ 3x और x है, ये दोनों भी सजातीय पद है और ये प्लस माइनस में तो यहाँ भी घटेगा। 3 को x में से एगो x घटाइएगा, 2 को x और बड़ा का चिन्ह प्लस है तो प्लस छुपा हुआ है -3। अब सबको हम एक तरफ कर लेते हैं, -x -2, 2x को भी इधर ले जाते हैं माइनस में, -3 को इधर ले जाते हैं प्लस में, बराबर 0। तो यहाँ क्या होगा, माइनस में एगो x और माइनस में 2 को x, माइनस में 3 को x, आई 3 में से 2 प्लस माइनस में असमान चिन्ह घटेगा, 3 में से 2 घटेगा 1 और बड़ा का चिन्ह प्लस, बराबर 0। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि चर x का जो अधिकतम घात है वह 1 है, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, यह एक रैखिक समीकरण है। तो हम लिखेंगे चूंकि समीकरण -3x प्लस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, यहाँ क्या जोड़ देंगे, नहीं है, इसलिए समीकरण -3x प्लस 1 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण नहीं है, एक द्विघात समीकरण नहीं है।
तो आपको समझ आया होगा कि जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का अगर कोई समीकरण होगा तो वह द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा वह द्विघात समीकरण नहीं होगा, उस रूप का नहीं होगा। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको रफ करते हैं। प्रश्न 4 देखते हैं, एक का पहले रफ कर लेते हैं। प्रश्न 4 में दिया हुआ है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू दिया हुआ 2x प्लस 1 x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर दिया हुआ है, बराबर में दिया हुआ है x इंटू एक्स प्लस 5। तो चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। 1 का 4 है, नंबरिंग यहाँ क्लियर है। 1 का 4 हल x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल x इंटू एक्स प्लस 5। तो यहाँ x में जब आप 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसमें तो कुछ गुणांक है नहीं, तो 2x आएगा और x से गुना होगा तो x स्क्वायर, और x में प्लस 1 से गुना करेंगे तो प्लस x, माइनस 3 में 2x से गुना करेंगे माइनस 2 × 6x, माइनस 3 में प्लस x से गुना करेंगे तो माइनस 3, फिर यहाँ x गुना x एक्स स्क्वायर और x गुना 5 प्लस 5x। तो फिर इस सबको हम एक तरफ कर लेते हैं, 2x स्क्वायर, और यहाँ देखिए असमान चिन्ह है, सजातीय पद है x असमान चिन्ह घटेगा, 6x में से एक x घटाएंगे, 5x और बड़ा का चिन्ह माइनस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। अब सबको एक तरफ कीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0। अच्छा, यहाँ हम लोग 5x को नहीं काट सकते थे, ये समान पद है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो बराबर में समान चिन्ह समान पद कटता है। तो यहाँ 2 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर आप घटाएंगे तो 1 एक्स स्क्वायर, आई 5x दोनों सजातीय पद है लेकिन दोनों माइनस में, तो जुट जाएगा 5 5 10x, माइनस में ही जुटेगा, और माइनस 3 बराबर 0। फिर हम लोग वही बात लिखेंगे, चूँकि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, प्रश्न अगला हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न 5, 1 का 5। अब प्रश्न 5 में दिया हुआ है 2x माइनस 1 इंटू में दिया हुआ है x माइनस 3 और फिर इक्वल में है x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। इसको हम लोग हल कर लेते हैं। 5 को 1 का 5 है, तो यहाँ 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, यहाँ x माइनस 3 है और इक्वल में है x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। तो 2x में जब आप x से गुना करेंगे तो ये 2x स्क्वायर, 2x गुना माइनस 3 माइनस 2 × 6x, माइनस 1 में x से गुना करेंगे माइनस 6, अब माइनस 1 गुना माइनस 3, माइनस गुना माइनस प्लस, और 1 गुना 3 3, इधर x गुना x एक्स स्क्वायर, x गुना माइनस 1 माइनस x, अब 5 गुना x प्लस 5x और 5 गुना माइनस 1 माइनस 5। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, बराबर में यहाँ माइनस x है, तो समान चिन्ह समान पद है, दोनों क्या होगा, एक दूसरे से कट जाएगा। और फिर यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, और इसको हम लोग बराबर किधर ले लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, चिन्ह बदल देंगे, ये इधर से जब उधर जाएगा तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटेगा, 1x स्क्वायर, आई 5x और 6x दोनों माइनस में तो जुट जाएगा, 6 5 11x, और ये माइनस में ही जुटेगा। अब 5 3 ये दोनों भी प्लस में तो जुट जाएगा, 5 3 8 बराबर 0। तो फिर यहाँ वही बात लिखेंगे हम लोग, चूँकि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, रूप का है, इसलिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण है। तो फिर हम लोग आगे प्रश्न संख्या 1 का 6 देख लेते हैं। 6 नंबर में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर में दिया हुआ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसका हम लोग 6 का हल कर लेते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और यहाँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इसको हम लोग तोड़ते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x को 1 कहेंगे और 2 को b, a माइनस b के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए एक्स इंटू बी 2 और प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा, अब देखिए यहाँ आप तोड़ लिए तो आप चाहें तो यहीं पे इसको काट सकते हैं, बराबर में समान पद समान चिन्ह कट जाता है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ मिल गया आपको 3x प्लस 1 और बराबर में यहाँ 2 गुना 2 कितना 4x और ये क्या चीज़ में है माइनस में, आप प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब सबको एक तरफ कर लीजिए, 3x प्लस 1 और 4x को इधर लेंगे तो प्लस 4x और 4 को इधर लेंगे तो माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ 3x 4x से दोनों सजातीय पद दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा, 4 3 7x और यहाँ 4 माइनस में और 1 प्लस में तो यह असमान चिन्ह घटेगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 बड़ा का चिन्ह माइनस बराबर 0। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे फिर चूँकि समीकरण 7x माइनस 3 बराबर 0 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं जो समीकरण आया है हल करने पर, इसमें चर x का अधिकतम घात 1 है, जबकि द्विघात समीकरण होने के लिए चर x का अधिकतम घात यहाँ 2 होना चाहिए। तो लिखे चूंकि समीकरण 7x माइनस 3 बराबर 0 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, इसलिए समीकरण 7x माइनस 3 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण नहीं है, एक द्विघात समीकरण नहीं है। आप चाहें तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, इसको रफ करते हैं। तो प्रश्न संख्या हम लोग 7 देखते हैं, 1 का 7, 1 का 7 का हल। 1 का 7 में दिया हुआ है x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर दिया हुआ है 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको हल करना है, यही क्वेश्चन हम डायरेक्ट हल कर दे रहे हैं आपको। तो ये a प्लस बी का होल क्यूब पर तोड़ेंगे हम लोग इसको, x को हम लोग a कहेंगे, 2 को b कहेंगे। तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब यानी x क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, 3 इंटू a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, 3a स्क्वायर b, तो b कितना हो जाएगा यहाँ 2, अब प्लस होता है फिर 3ab स्क्वायर, तो a हो गया x इंटू बी 2 का स्क्वायर, अब प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब, और इधर हो जाएगा 2x में x स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो 2x क्यूब, और 2x में माइनस 1 से कीजिएगा तो माइनस 2x। अब इसको तोड़ लेते हैं हम लोग, x क्यूब प्लस 3 गुना 2 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 गुना 3 12x प्लस 2 का क्यूब 8 बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। सबको एक तरफ कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x क्यूब
प्लस 2x बराबर 0। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 2 गो एक्स क्यूब 1 गो एक्स क्यूब, ये दोनों सजातीय पद और चिन्ह समान तो घटेगा, 2 गो एक्स क्यूब में से 1 गो एक्स क्यूब घटेगा, 1 गो एक्स क्यूब बड़ा का चिन्ह माइनस। तो फिर यहाँ देख रहे हैं हम लोग एक्स स्क्वायर वाला सिर्फ विजातीय पद यही है एगो मात्र 6x स्क्वायर, तो इसको लिख लेते हैं प्लस 6x स्क्वायर। आइए 2x और x 12x, ये दोनों सजातीय पद दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा, 12 2 14x प्लस में प्लस 8 बराबर 0। तो देख रहे हैं यहाँ हम लोग जो समीकरण आया है इसमें चर x का अधिकतम घात 3 है, तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा। तो हम लोग लिख देंगे चूंकि दी गई समीकरण, चूंकि दी गई समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, इसलिए दी गई समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए दी गई समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है, एक द्विघात समीकरण नहीं है। अगला इसका 8 देख लेते हैं अब हम लोग। 8 का हल डायरेक्ट हम क्वेश्चन लिख लेते हैं हल में। तो 8 में दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर बराबर में एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स है, माइनस एक्स प्लस 1 बराबर है। और फिर आगे लिखा हुआ है x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल क्यूब। इसको हम लोग हल कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको हम लोग a माइनस बी का होल क्यूब तोड़ लेते हैं। a का काम x करेगा और b का काम 2, फॉर्मूला होता है a क्यूब यानी x क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर बी, तो a यानी एक्स स्क्वायर अब b यानी 2, अब प्लस 3ab स्क्वायर, 3a हो गया x इंटू बी 2 का स्क्वायर, अब माइनस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब। इसको हम लोग हल कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अच्छा यहाँ तो हम लोग चाहें तो कटा भी तो सकते हैं, एक्स क्यूब समान पद और दोनों साइन चिन्ह दोनों का प्लस है, समान पद समान चिन्ह में कट जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ बच जा रहा 3 दूनी 6 माइनस 6x स्क्वायर, और यहाँ हो गया प्लस 2 का स्क्वायर 4 गुना 3 12x, अब माइनस 2 का क्यूब 8, 2 को 3 बार लिख के गुना करेंगे तो क्या आएगा 8, 2 का क्यूब 8 होता ही है। तो यहाँ माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये सबको भी बराबर के इधर लेते हैं, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 6x स्क्वायर, 12x प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 12x, माइनस 8 है तो ये प्लस 8 हो जाएगा बराबर 0। इधर कुछ नहीं बच रहा है तो क्या लिखेंगे 0। 6x स्क्वायर में से 4 गो एक्स स्क्वायर घटेगा, 2 गो एक्स स्क्वायर प्लस में सजातीय पद असमान चिन्ह घटाएंगे, बड़ा का चिन्ह प्लस है, प्लस छुपा हुआ है। यहाँ 12x x, ये दोनों सजातीय पद दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, 12x 13x, और ये माइनस में ही जुटेगा। 8 और प्लस 1, ये दोनों भी प्लस में है तो जुड़ जाएगा, 8 और 1 9 प्लस में ही जुटेगा बराबर 0। तो यहाँ क्या है, चर x का अधिकतम घात 2 है, मतलब ये द्विघात समीकरण है। तो हम लोग लिख देंगे चूंकि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, इसलिए समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में, द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित
कीजिए। क्या लिख लिया? निम्न स्थितियों में, निम्न स्थितियों ऐसे लिख सकते हैं, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। अब 2 में टोटल 4 प्रश्न दिए हुए हैं। इसका पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं। पहला में है नंबर 1 में दिया हुआ है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, पूर्ण विराम। क्षेत्र की लंबाई जो दिया हुआ है, क्षेत्र की लंबाई, क्षेत्र की लंबाई कोष्ठ में लिखा हुआ मीटरों में, मतलब मीटर में दिया हुआ है, मीटरों में, कोष्ठ को क्लोज कर दीजिए। लंबाई चौड़ाई से, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, चौड़ाई के, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो लास्ट में दिया हुआ है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए इसको, प्रश्न संख्या 2 के 1 है हल। माना कि देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक आयताकार भूखंड है, भूखंड यानी खेत, भूमि का टुकड़ा, एक आयताकार भूखंड है, रेक्टेंगल के मतलब जो उसका जो शेप है रेक्टेंगुलर है। तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, मतलब लंबाई जो है ना चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माना कि आयताकार भूखंड का, आयताकार भूखंड का पहले हम लोग मानेंगे चौड़ाई, भूखंड का चौड़ाई यानी b, x मीटर। तो फिर लंबाई से निकल जाएगा, लंबाई को हम लोग मान लेंगे l। तो l जो होगा लंबाई, दुगुना कर देते हैं x को, चौड़ाई दुगुना हो गया और दुगुना से एक ज़्यादा एक जोड़ देते हैं, मतलब 2x + 1 मीटर। ये आ गया आयताकार भूखंड का लंबाई प्रश्न से। अब प्रश्न में इसका दिया हुआ है क्षेत्रफल, तो हम लिख लेते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ भूखंड जो है आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल l × b, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528। l का वैल्यू क्या है? 2x + 1 इंटू b का वैल्यू है x बराबर 528। गुना कर लेते हैं x × 2x, क्या हो जाएगा? 2x²। x गुना 1 + x बराबर 528। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, 2x² + x, 528 को बराबर किधर लेंगे तो क्या चीज़ में आ जाएगा? माइनस में, बराबर 0। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दी गई जो स्थिति है उसका द्विघात समीकरण क्या आ गया? 2x² + x - 528 बराबर 0। एक बार फिर से हम समझा देते हैं। प्रश्न में दिया है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई कोष्ठ में दिया हुआ मीटरों में, मतलब लंबाई चौड़ाई मीटर में, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, दुगुने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। कौन? लंबाई। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। 2 के 1 का हल। माना कि आयताकार भूखंड का चौड़ाई, चौड़ाई को ब्रेथ कहते हैं इसलिए b मान लिए, और b का मान लिया हम x मीटर। तो आयताकार भूखंड का जो लंबाई होगा l, लेंथ, चौड़ाई के दुगुना, मतलब x को 2 गुना करेंगे 2 टाइम्स तो 2x हो जाएगा, और 1 अधिक करेंगे मतलब इसमें 1 जोड़ देंगे तो 2x + 1 मीटर लंबाई आ गया।
प्रश्न से आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। आयताकार है भूखंड तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है एल इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528। एल का वैल्यू 2x+1 इंटू बी का वैल्यू x बराबर 528। x से 2x में गुना होगा तो 2x² होगा, आप प्लस x में +1 से होगा तो प्लस x बराबर 528। 528 को बराबर की इधर लेंगे बाएं तरफ माइनस में आ जाएगा, इधर प्लस में था इधर माइनस में आ जाएगा। 2x² + x - 528 बराबर 0। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सेकंड प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 को इसको रफ कर देते हैं। 2 का अब हल समझते हैं हम लोग। तो दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है नंबर 2 में। नंबर 2 में दिया हुआ है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, इसको कहीं कहीं क्रमिक भी लिख दिया जाता है। और धनात्मक पूर्णांक मतलब गिनती की संख्या हो जाएगा, काउंटिंग नंबर। प्राकृत संख्या जो होता है ना, काउंटिंग नंबर, गिनती की संख्या, उसी का मतलब होता है क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, जिसका गुणनफल 306 हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो मानते इसको हल कर लेते हैं। 2 का 2 नंबर हल। माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक पहला होगा x, तो दूसरा जो धनात्मक पूर्णांक होगा क्रमागत है लगातार, तो इसके बाद कौन आएगा 1 बढ़ जाएगा, x+1। पूर्णांक जो होता है 1 के अंतराल से बढ़ता है या घटता है, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, लेकिन यहाँ हम लोग धनात्मक माने हैं प्रश्न से। अब ये दोनों का गुणनफल प्रश्न में कितना दिया हुआ 306, तो x पहला पूर्णांक का दूसरा पूर्णांक x+1, ये दोनों को हम लोग गुना कर देते हैं और बराबर क्या रख देंगे 306। x में x से गुना कीजिएगा x², x में 1 से कीजिएगा +x बराबर 306। तो यह हो जाएगा x² + x, अब 306 को इधर लेंगे तो क्या चीज में आएगा माइनस में बराबर 0। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आपको हल नहीं करना, बस इसके लिए क्या लिखा हुआ है हेडिंग में, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो क्या यह द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित नहीं हो गया? हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। 2 का जो 3 है, प्रश्न 3 को हम लिख लेते हैं। तो प्रश्न 3 में दिया हुआ है, लिखा हुआ रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। 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 उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु कोष्ठ में दिया हुआ वर्षों में, मतलब जो उम्र दिया गया है आयु वो वर्ष में है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल अब से
3 वर्ष अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। मतलब इसके लिए आपको क्या दे देना है, एक द्विघात समीकरण। तो 2 का 3 का हल। अब देखिए क्वेश्चन में है कि रोहन की माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? माँ जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो माना कि पहले हम लोग रोहन की उम्र मान लेते हैं। माना कि रोहन की वर्तमान आयु कह लीजिए या उम्र कितना है, x वर्ष। और रोहन की माँ की आयु। तो रोहन की माँ जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, मतलब x में 26 हम जोड़ लेंगे। 26 साल ज़्यादा करना है तो जोड़ देंगे, घटा कम रहता तो घटा देते प्रश्न से। अब से 3 वर्ष बाद, तो अभी वर्तमान टाइम में मतलब अभी के समय में रोहन की आयु है x वर्ष। तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, x + 3। जैसे मान लीजिए वर्तमान में मेरा उम्र 25 वर्ष है, तो अगले 3 साल बाद मेरा उम्र क्या होगा, 28 वर्ष हो जाएगा। 3 जोड़ देंगे। ठीक उसी तरह रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 3 साल बाद इनकी आयु x + 3 होगा। रोहन की माँ की आयु x + 26 है, तो 3 वर्ष बाद इनकी माँ की आयु x + 26 + 3 होगा। ये दोनों का गुणनफल कितना है, 360, प्रश्न में ही दिया हुआ। तो फिर इसको आप लिख सकते हैं x + 3 × x + 26, 3 जोड़ लेंगे 29 इक्वल बराबर 360। अब इसको हम गुणा करके ऊपर लिख देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, दिखाई दे रहा होगा। x × x कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x²। उसके बाद फिर x में 29 कीजिएगा तो +29x। फिर 3 से x में कीजिएगा तो +3x। और 3 × 29 कीजिएगा तो +87 बराबर 360। तो हो जाएगा x² + 29 30 32x +87 बराबर 360। फिर इसको लिख सकते हैं x² + 32x +87 - 360 बराबर 0। x² + 32x हासिल लेंगे 0, 10 में से 7 जाएगा 3, 5 हासिल लेंगे 12 में से 7 जाएगा 5, 12 में से 7 जाएगा 5, और ये हो गया 2 गलत हो रहा है। 12 में से 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और ये 2 का 2 गलत हो रहा है क्या, एक बार चेक करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ था रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। चलिए एक बार देख लेते हैं। माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, रोहन की माँ की आयु, रोहन से माँ बड़ी है 26 वर्ष, तो x + 26 वर्ष। प्रश्न से x + 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x + 3 हो जाएगा। वर्तमान आयु x है तो 3 वर्ष बाद x + 3। रोहन की माँ की वर्तमान आयु x + 26 है, तो 3 वर्ष बाद इसमें 3 जुड़ जाएगा, x + 26 + 3 वर्ष हो जाएगा। और ये दोनों का गुणनफल 3 वर्ष बाद के आयु का गुणनफल 360 है। गुना करके 360, x + 3 × x + 26 + 3 29 बराबर 360। x × x x², x × 29 + 29x, 3 × x + 3x, 3 × 29 + 87 बराबर 360। x² + 29 30 32x + 87 बराबर 360। x² + 32x, अभी 360 इधर लिए माइनस में, हासिल लिए 0 10, 10 में से 7 जाएगा 3, ये 5 हो गया। हासिल लिए 15 में से 8 जाएगा 7 होगा, सॉरी यहाँ घटाओ सब्ट्रैक्शन गलत है। 5 है, हासिल लेंगे 15 में से 8 जाएगा 7, ये 2 का 2 बराबर 0। और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्या आ गया है, x² + 32x - 273 बराबर 0। मतलब जो स्थिति दिया हुआ उसका द्विघात समीकरण हो गया है।
अब हम लोग लास्ट जो इसका प्रश्न संख्या 4 है उसको देख लेते हैं। इसको हम इधर रफ कर देते हैं। प्रश्न 4 को देख लेते हैं। 4 में दिया हुआ है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। समान चाल से तय करती है और फिर आगे लिखा हुआ है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी में दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी। आप क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती, मतलब जो रेलगाड़ी को दूरी तय करना है वो 480 किलोमीटर है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती, मतलब जो चाल है उससे अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। मतलब जो पहले समय लेती थी, अगर चाल अब 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दिया जाए तो पहले से समय अब कितना अधिक लगेगा, 3 घंटे। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग समझ लेते हैं। 2 का 4 हल। माना कि हम लोग को ज्ञात क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल बराबर मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न से एक बार हम लोग फॉर्मूला बता देते हैं यहाँ कि समय बराबर क्या होता है। जब भी रेलगाड़ी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो उसको समय बराबर दूरी बटा चाल फार्मूला का उपयोग करके बनाएंगे। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब ध्यान देंगे दूरी कितना है 480, 2 जगह हम लोग लिखेंगे 480 किलोमीटर। अब इस बात को समझेंगे यहाँ कि दूरी 480 किलोमीटर है, चाल घट गया है तो समय ज़्यादा लगेगा, तो जो बाद वाला समय है वो ज़्यादा है और जो पहले वाला समय है वो कम है। और बाद वाला और पहले वाला समय में अंतर क्या है, 3 घंटे का अंतर है, क्योंकि बाद में उसे 3 घंटा अधिक लग रहा है जब 8 किलोमीटर प्रति घंटे चाल कम हो जा रही है। तो हम बाद वाला समय में से पहले वाला समय घटा देंगे। आप समझेंगे ये 480 किलोमीटर दूरी है, दूरी तो जाना है 480 किलोमीटर। रेलगाड़ी की चाल क्या है x, लेकिन इसमें से 8 किलोमीटर घटा दे तो अब चाल हो गया x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दूरी है बटा चाल, तो दूरी बटा चाल इस समय हो गया। और ये कौन सा समय हुआ, बाद वाला समय हुआ। अब फिर ये 480 के नीचे हम x लिख दिए। ये दूरी है 480 किलोमीटर और रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। ये पहले वाला समय हो गया। तो पहले वाला समय से बाद वाला समय 3 घंटा अधिक है, तो इस बाद वाला समय में से पहले वाला समय घटा लेंगे। ये भी दूरी बटा चाल है, भी दूरी बटा चाल है, दोनों टाइम है। टाइम का अंतर कितना का है, 3 घंटा का, तो बराबर क्या रख देंगे 3। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, फिर आंसर प्राप्त हो जाएगा। ऊपर वाला को रफ कर देते हैं, ये तो आप लिख लिए होंगे, ये वाला इसको रफ करते हैं, फिर इसका हो यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ x - 8 और x का एलसीएम लेते हैं तो x × x - 8 होगा। आज जब इस x - 8 से भाग दीजिएगा तो x से कटेगा, तो x × 480 480x
माइनस, अब x से भाग दीजिएगा तो x माइनस 8 से कटेगा तो x माइनस 8 में से गुना हो जाएगा, यहाँ x माइनस 8 से इसमें गुना हो जाएगा, तो 480 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 3। तो ये 480x माइनस 480x, ये 480 लिखा हुआ है, आई माइनस गुना माइनस प्लस 0, 8 8 64 के 4, 8 चौका 32 6 38, और बटा में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, आई एक्स गुना माइनस 8 बराबर 3। ये आपका कट जाएगा प्लस माइनस में है तो, और यहाँ बचेगा 38 40 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। फिर यहाँ भी कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 से 3 एकम 3, इसमें का 6 8 है तो 3 दूनी 6, इसमें का 2 पर 4 3 8 24 0, 1280 बार में। तो फिर अब इसको कहाँ लिखते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से देख लेंगे आप। तो फिर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसमें 1 से गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, आप बराबर में 1 के नीचे भी तो 1 होगा, 1 गुना 1280, तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जो मतलब दी गई स्थिति है उसका द्विघात समीकरण क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो आपको समझ आ गया होगा, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज का क्लास इतना ही पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।